नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो कृष्ण की रासलीला थी उसका बेहद सजीव चित्रण आपके सामने रखता हूं दोस्तों। और वो भी मैं जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण से, जो कि आज तक आपने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है दोस्तों। ये इतना आनंददायक वर्णन है रासलीला का कि एकदम आपको पूरा जो है इसका चित्रण मिल जाएगा। और इसके लिए जिन मित्रों की जिज्ञासा रहती है कि आखिर रासलीला में ऐसा हुआ क्या था, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तो वास्तव में ही बहुत आनंद आएगा। देखिए, श्री कृष्ण और राधा की किस तरह से रासलीला ब्रज में संपन्न हुई थी, उसका सजीव चित्रण है। आइए दोस्तों देखते हैं कि देखिए, मुरली की तान छेड़ दी है श्री कृष्ण भगवान ने, और मुरली की ध्वनि को सुन करके बेहोश हो जाती हैं, सुध बुध खो देती हैं सारी गोपिकाएं ब्रज की। तो क्या होता है, काम मोहित हो जाती हैं, और काम मोहित गोपियों ने निशंक होकर कुल धर्म का, यानी जो घर की मर्यादा थी, लाश्रम थी, कुल खानदान की, सब त्याग दी, सबका परित्याग कर दिया। राधा की परम प्रिय तथा गोपियों में श्रेष्ठ 33 सखियां सुशीला आदि नामों से प्रसिद्ध थीं, जो उनके साथ जा रही थी, चल दी रासलीला के लिए। उनके पीछे जो गोपियां गईं, उनकी संख्या मुझसे सुनो। इसका लेखक कहता है ब्रह्म वैवर्त पुराण, संख्या सुनिए आप कि राधा के साथ और कितनी जो है गोपियां गईं। दोस्तों, ये भी देखने लायक चीज है। पता नहीं उस समय ब्रज में इतनी स्त्रियां कहां से आ गई थी। माधवी जो सखी थी, उसके साथ 11,000 सखियां निकल पड़ी। कदम्बमाला जो सखी थी, उसके साथ 13,000 सखियां चल पड़ी। कुंती के 10,000 सखियां थीं। यमुना के पीछे 14,000 सखियां जा रही थीं। जानवी के साथ 9,000 यानी 9,000, और चंद्रमुखी के साथ भी 9,000 सखियां चल रही थी। सावित्री के साथ 15,000 सखियां ब्रज से गईं। परिजाता के साथ 10,000 जा रही थी। स्वयं प्रभा के पीछे 7,000 सखियां ब्रज से चल पड़ी। सुधामुखी के साथ 14,000 चल पड़ी। सुभा के साथ भी 14,000 गोपियां चल पड़ी। पद्मा के पीछे 14,000 गोपियां थी। गौरी पद्मा के साथ 14,000, और सर्वमंगला की 16 सखियां थी। कालिका की 16,000 और कमला की 13,000 सखियां थीं। दुर्गा के पीछे 16,000 सखियां गईं, और सरस्वती के पीछे 13,000 सखियां गईं। भारती के पीछे 10,000 गोपियां ब्रज से गईं। अपर्णा के साथ जाने वाली 14,000 गोपियां थीं। रति के पीछे 10,000 गईं, और गंगा के साथ 14,000। अंबिका के पीछे 16,000 गईं। सती के पीछे 13,000 गोपियां थीं। नंदिनी के साथ चलने वाली 10,000 गोपियां थीं, और सुंदरी के पीछे 13,000 जा रही थी। सहस्र यानी 1000। कृष्ण प्रिया के पीछे 16,000, और मधुमती के पीछे भी 16,000 हो गई। चंपा का अनुगमन करने वाली 13,000 गोपियां थीं, और चंदना की सखियां 16,000। वे सब एकत्र होकर कुछ देर तक प्रसन्नता पूर्वक खड़ी रहीं। वहां कुछ गोपियां अपने हाथों में माला लेकर आई थी। कुछ गोपियां ब्रज से मनोहर चंदन हाथों में लेकर पहुंची थी। कई तो हाथों में श्वेत चमर लेकर हर्ष से वहां आई थी। देखिए, ये हालत तो, ये संख्या तो मैंने आपको इस ब्रह्म वैवर्त पुराण से सखियों की बता दी। कितनी सखियां राधा के पीछे, ये लाखों में पहुंच गई संख्या, लाखों से ऊपर निकल गए। राधा जो है कृष्ण जी को देखते ही कामबाण से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मूर्छित हो गई। उनके सारे अंग पुलकित हो उठे। वे सुध बुध खो बैठी, क्रीड़ा रस के लिए तैयार। हरि कटाक्षों और काम बाणों से आहत होने से मूर्छा प्राप्त करके भी गिरे नहीं श्री कृष्ण भगवान। उनके हाथ से मुरली गिर गई। राधा को देखते ही, इतनी सखियों को देखते ही उज्ज्वल क्रीड़ा कमल भी गिर पड़ा, और उनके शरीर से द्वितीय पीतांबर एवं मोरपंख खिसक गए। क्षण में चेतना पाकर, जब उन्हें क्षण भर बाद चेतना आई, तो वह प्रेम से राधा के समीप गए।
और उन्हें हृदय से लगाकर प्रेम से आलिंगन करके चुंबन लिया। श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से चेतना प्राप्त करके सती राधा ने भी प्राणाधिक प्रियतम का गाढ़ालिंगन करके चुंबन लिया। कृष्ण ने राधा के मन को चुरा लिया और राधा ने कृष्ण के मन को। अनंतर रसिक हरे राधा के साथ रत्न मंदिर में गए। वहां रतन के दीपक जल रहे थे। राधा के दिए हुए पान को वहां पहुंचकर रत्न मंदिर में मधुसूदन ने खाया पान को, और कृष्ण के दिए हुए पान को रासेश्वरी ने हर्ष से खाया। रासेश्वरी यानी राधा ने। भगवान ने आनंद बस अपना चबाया हुआ पान राधा को दिया, जिससे मदनातुरा रामेश्वरी ने मदन से व्याकुल, मदन से आतुर, काम से आतुर रासेश्वरी ने हंसकर भक्तिपूर्वक शीघ्र खा लिया पान को। फिर राधा के चबाए हुए पान को, देखिए चबाए हुए पान का आदान प्रदान हो रहा। पान को माधव ने हर्ष से मांगा, किंतु राधा ने नहीं दिया कि नहीं, मैं आपको अपना झूठा चबा हुआ पान नहीं दूंगी। अपितु वे भयभीत होकर उनके चरण कमल पर गिर पड़ी। इस बीच रत करने के लिए उद्यत यानी तैयार सकाम काम सहित कृष्ण राधा के मनोहर रत सैया पर लेट गए। कृष्ण राधा के मनोहर रत सैया पर लेट गए। भगवान ने विपरीत आदि 8 प्रकार के श्रृंगारों का उपभोग किया। नखों, दांतों और हाथों से यथोचित प्रहार किया। राधा के शरीर पर श्रृंगार भी किया अपने हाथों से, और श्रृंगार के समय ही नखों से यानी नाखूनों से, दांतों से, हाथों से यथोचित प्रहार किया शरीर पर। काम शास्त्रों में कामिनियों के मन को हरण करने वाले जो गोपनीय 8 प्रकार के चुंबन बताए गए हैं, उन सबको रसिकेश्वर ने किया रस। लेकिन कृष्ण भगवान ने वहां 8 प्रकार के चुंबनों का उपयोग किया राधा के साथ। कामातुर हरि ने राधिका के अंग प्रत्यंगों से अपने अंग प्रत्यंगों को सटाकर कामुकी स्त्रियों के लिए सुखप्रद आलिंगन किया। वे दोनों श्रृंगार निपुण और काम शास्त्र के उत्तम पंडित थे। काम शास्त्र के, सेक्सोलॉजी के उत्तम पंडित थे दोनों। कौन? राधा और कृष्ण। श्रृंगारों में भी निपुण थे, श्रृंगार करने में। अतएव दोनों का रत युद्ध विराम नहीं ले रहा था। अतएव दोनों का रति युद्ध विराम नहीं ले रहा था। श्लोक नंबर 75 है ये। इसी प्रकार प्रत्येक रमणीय ग्रह में अनेक शरीर बनाकर हर ने अत्यंत रमणीय रास मंडल में गोपियों के साथ रमण किया। लाखों थी वहां, देखिए कितनी है। सबके साथ उन्होंने फिर गोपियों के साथ रमण किया। भीतर ग्रह में रत करके हरि ने बाहर क्रीड़ा की। अंदर रत कर ली, रत क्रिया, और फिर बाहर आकर के क्रीड़ा करने लगे। वे रास मंडल में सर्वत्र सब जगह गोपियों से आलिंगनबद्ध रहे। ये दोस्तों नारद जी को नारायण भगवान सुना रहे हैं, विष्णु भगवान, ये कथा देखिए आनंददायक। तो वो कहते हैं कि इस तरह है मुने उस रास मंडल में 9 लाख गोपियों और 9 लाख गोपों को मिलाकर 18 लाख व्यक्ति थे। वे लोग खुले केस, नग्न नंगे, टूटे आभूषण, उच्छिन्न बेश, मतवाले और काम से मूर्छित हो गए थे। सभी की ये हालत थी। अब ये विष्णु जी भी देख रहे होंगे, तभी तो बता रहे हैं। और वैसे कहते हैं कि कृष्ण जी तो खुद विष्णु जी के अवतार थे। इस प्रकार स्थल क्रीड़ा करके वे लोग फिर जल में गए कि चलो अब स्थल क्रीड़ा खत्म करो, इसका समापन यहीं करो, अब चलो जल क्रीड़ा करते हैं, जल विहार करते हैं, जल में आनंद लेते हैं। यमुना नदी पे पहुंच गए। वहां चिरकाल तक फिर जल में क्रीड़ा करके, चिरकाल तक, लंबे समय तक क्रीड़ा करके थक गए। तब शीघ्र जल से निकलकर वस्त्र पहनकर उत्तम रत्नों के दर्पणों में अपने अपने मुख कमल को सभी देखने लगे। और कोई कामातुर गोपी
कौतुक बस कृष्ण को बलपूर्वक खींचकर हाथ से बंसी छीनकर वस्त्र खींचने लगी। कि जा कहाँ रहे हो, अभी से कैसे थक गए। काम में मतवाली किसी गोपी ने माधव को नग्न करके उनका पीताम्बर ले लिया। देखिए, खींच डाला पीताम्बर, नग्न कर दिया श्री कृष्ण को मतवाली गोपी ने, और प्रयास करके उनका वस्त्र पुनः लौटा दिया। लो संभालो महाराज, एक युक्ति सुनो। ऐसा कहकर किसी गोपी ने स्वामी को पकड़कर उनको गाल को और बिंब फल के समान लाल ओष्ठ को चूम लिया और बार बार आलिंगन किया। मुस्कान तथा कटाक्ष के साथ अपना उन्नत उरोज तथा सुललित नितंब दिखाने लगे। देखिए क्या आनंद ले रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, क्या करने लगे। कोई मुस्कान कटाक्ष के साथ अपना उन्नत उरोज और सुललित सुंदर नितंब दिखाने लगी। कोई स्वामी को हाथ से पकड़कर अपनी श्रोणी पर बैठाकर मालती माला द्वारा उनकी चूड़ा बनाने लगी। किसी ने उनकी चूड़ा खींचकर उसमें मोर पंख लगा दिया। किसी ने उनकी चूड़ा में गुंजा की माला लपेट दी। किसी ने प्रेम बढ़ाने के लिए कामबस स्वामी को दिया। किसी ने किसी गोपी को खींचकर कामबस नग्न करके कृष्ण के चंदन चर्चित गोद में भेज दिया। ऐसा भी कर रही हैं आपस में। चल नग्न हो जा, उसे नग्न किया सखी को और कृष्ण के चंदन चर्चित गोद में भेज दिया। जा गोद में बैठ श्री कृष्ण जी की। कोई काम बस कांत को आगे करके नाचने और गाने लगी। कोई कृष्ण को भी बलपूर्वक नचाने लगी। कुतूहल बस कृष्ण ने भी किसी गोपी का वस्त्र खींच लिया और किसी को नग्न करके उसका वस्त्र किसी दूसरी को दे दिया। फिर कृष्ण ने राधा को खींचकर छाती पर बैठा लिया। उनके केश पास को संवार कर, कहाँ बैठा लिया, छाती पर राधा। उनके केश पास को संवार कर चंदन का अत्यंत सूक्ष्म चंद्रमा बना दिया। सुंदर कपोल पर सुललित पत्र की रचना की कपोलों पर। फिर भूषणों से भूषित करके चंदन का लेप और मालती की माला देकर बार बार राधा का चुंबन किया। सुंदर नेत्र कमल में अंजन लगाया। नासिका के मध्य में गज मुक्ता पहना दी। गज मुक्ता कहाँ पहना दी, नासिका के मध्य में गज मुक्ता पहना दी। नितंब प्रदेश और स्तनों पर नखत छेदन किया, नाखूनों से छेदन किया। कहाँ, नितंब प्रदेश और स्तनों पर। श्लोक नंबर 100। नितंब प्रदेश और स्तनों पर नखत छेदन किया। उत्तम और पके बिंब के समान अधर पर दांत काटा। सरोवर के रमणीय तट पर अत्यंत निर्जन पुष्पोद्यान में क्रीड़ा करके पुनः रासेश्वर कृष्ण रास मंडल में गए और उन्होंने पूर्ण रास किया। श्रृंगार से विरत होने पर पुनः उनमें चेतना आई। कृष्ण ने परस्पर नखों और दांतों का प्रहार किया और उनके कुचों पर नाखूनों से आघात किया। कठोर नितंब पर नख चिन्ह किया और उन गोपियों की नीमी कड़ा जूड़े की छोटी घंटियां ढीली पड़ गईं। सुंदर वस्त्र और अत्यंत मनोहर वेश अस्त व्यस्त हो गया। रस के स्वर कृष्ण ने हर्ष से उनका 9 प्रकार का आलिंगन, कितने प्रकार का, 9 प्रकार का आलिंगन, 8 प्रकार का चुंबन और 16 प्रकार का श्रृंगार किया। स्त्रियों के अंगों से अपने अंगों को, अपने प्रत्यंगों से उनके प्रत्यंगों को सटाकर कामुक ने कामकियों का प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। कंकण की रेखाओं और पैर के महावर से चिन्हित कृष्ण का शरीर उसी प्रकार सुशोभित हुआ जैसे गैरिक से पर्वत की शोभा होती है। कैसे, गोपी के कंकड़ की रेखाओं और पैर की महावर उनके शरीर पर लग गई और चिन्हित जगह जगह लग गई और उससे उनका कृष्ण का शरीर ऐसे शोभा दे रहा है जैसे गैरिक से पर्वत की शोभा होती है। ब्रह्म एवं सनातन कृष्ण ने स्थल पर रस रस का आस्वादन कर लेने के बाद राधा के साथ यमुना जल में प्रवेश किया। फिर घुस गए यमुना के जल में।
सब कुछ रस रस का आस्वादन लेने के बाद श्री कृष्ण रूप धारणी माया गोपियों के साथ गईं। वे कामबाण से पीड़ित होने के कारण जल में सहर्ष क्रीड़ा करने लगी। सकाम माधव ने स्वयं राधिका को जल दिया और राधिका ने काम पीड़ित माधव को 3 अंजलि जल दिया। अनंतर भगवान ने राधिका का वस्त्र लेकर उन्हें नग्न कर दिया, जल में माला तोड़ दी और केश पास का बंधन खोल दिया। उनके ऊपर इतना जल उछाला कि उनकी सिंदूर रचना और वेश लुप्त हो गया। भौहें विचित्र हो गईं, ओठ का रंग और आंखों के काजल लुप्त हो गए। भगवान नग्न राधिका का समालिंगन करके, कैसी थी, नग्न थी राधिका, वस्त्र खींच लिया जल में, तो भगवान नग्न राधिका का समालिंगन करके जल के नीचे चले गए। भीतर क्रीड़ा करके राधिका के साथ वहीं अव्यवस्थित हो गए। 139वां श्लोक है। ताम तन्नग्नाम समालिश्य निमज्जः जले हरि प्रकृत्याभ्यंतरे क्रीडां सुतस्थो च तया सह ताम च नग्ना दर्शितां गोपिकां क्रीडत्यान्नतामं सस्मितां प्रेरयामास दूरतो यमुना जले। क्रीड़ा से झुकी और मुस्कुराती हुई नग्न गोपी राधिका को जल में उनका स्वरूप दिखाकर यमुना जल में ले गए। राधिका ने भी बड़े वेग से उठकर कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ लिया और उनकी मुरली छीनकर क्रोध से दूर तक खींच ले गईं। उनका पीताम्बर छीनकर उन्हें भी नग्न कर दिया, उनकी बनमाला तोड़ दी और बार बार उन पर जल उछालने लगी। पुनः हरि को खींचकर अधिक जल में ले गईं। मुने, अब देखिए नारायण जी कह रहे हैं, नाराज जी सोता नहीं गए, जगह आनंद लीजिए। मुने, तब जगतपति कृष्ण अथाह जल में डूब गए। फिर माधव ने शीघ्र उठकर राधा को पकड़ लिया और हंसकर नग्न राधिका को छाती से लगाकर बार बार चुंबन किया। इस प्रकार कृष्ण की उन सभी मूर्तियों ने गोपियों के साथ कौतुक बस मनोहर यमुना तीर के नीर में क्रीड़ा की। अनंतर नग्न कृष्ण नग्न राधिका के साथ तट पर गए। दोनों ही नंगे नंगे आ गए तट पर गए। वहां राधा उनसे वस्त्र मांगने लगी और वे मुस्कुराती हुई सती राधा से वस्त्र मांगने लगे। दोस्तों यहाँ देखिए, एक ध्यान देने की चीज़ है, यहाँ राधा को नग्न कर दिया जल के अंदर, स्वयं भी नग्न हो गए, राधा ने उन्हें कर दिया और दोनों ही नग्न जो है उसमें देखिए विहार कर रहे हैं। और वहाँ कह दिया कि आपने वरुण देवता का जो है अपमान कर लिया, इसलिए वस्त्र नहीं मिलेंगे। वस्त्रों को लेकर के ऊपर चढ़ गए। देखिए क्या लीला है कृष्ण जी। तब माधिका ने राधिका को वस्त्र और रमणीय माला दी और रासेश्वरी ने हर्ष से वस्त्र और बंसी उनने उनके वस्त्र और बंसी दे दी। राधिका को वस्त्र और रमणीय माला दे दी और चंदन अगर और केसर युक्त कस्तूरी श्रोण भाग पर बैठे श्री कृष्ण के सर्वांग शरीर में लगाया। तदुपरांत श्री कृष्ण ने भी राधिका का अति मनोहर जूड़ा बनाकर कुंडलों के संस्कार पूर्वक उनके कपोल पर पत्रावली यानी काम कला की रचना, उनके भाल में कस्तूरी की बिंदी समेत सिंदूर लगाया और उनके स्तनों, जंघाओं और छाती पर हर्ष से सघन नख चिन्ह बनाकर उन्हें अग्नि विशुद्ध वस्त्र पहनाया। पहले जो है जंघाओं पर, छाती पर, उनके स्तनों पर सघन नख चिन्ह बना दिए और फिर उन पर विशुद्ध वस्त्र पहना दिया। चंदन अगर कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से लेप लगाकर अपने वत्स स्थल पर लेकर बार बार चुंबन किया। पुनः आलिंगन करके गले में माला पहना दी। फिर आभूषणों से भूषित करके भूषण चरणों में नूपुर दे दिया। उनके चरणों और नखों में पुनः आलता लगाया। इस प्रकार भगवान के रूपांतर गोपों ने सभी गोपियों को पृथक पृथक सजाया। श्रीखंड और वन सबसे विलक्षण और अति विकसित केसर वन में भ्रमण कर 30 दिनों तक दिन रात कौतुक से रमण किया, तो भी मन नहीं भरा। 30 दिनों, 1 महीने तक कामनियों का काम भाव श्रृंगार से नहीं अघाता, बल्कि निरंतर बढ़ता ही रहता है, जैसे घृत की धारा से अग्नि। तो दोस्तों ये जो है आपने देखा कितना रसिक, कितना विचित्र वर्णन इस लेखक ने किया है, जैसे कि ये बैठा बैठा खुद ही देख रहा हूँ।